चंद्रयान-3 ने चांद की दुनिया की भेजी पहली वीडियो फुटेज। पूरे देश में फैला खुशी का माहौल। इसी बीच इसरो ने चंद्रयान के इंजन को चालू करके किया एक और बड़ा काम। अब चांद को छूने से बस कुछ कदम दूर है हमारा चंद्रयान। असल में 14 जुलाई 2023 को जब से हमारा चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है, तब से ही इसरो की तरफ से कोई ना कोई हर रोज एक नई खुशखबरी मिलती है। काफ़ी तेज रफ्तार से दौड़ रहा हमारा चंद्रयान जो रोज नए नए महान पूर्ण कार्य कर रहा है। इसरो भी अब इतिहास रचने से बस कुछ ही कदम दूरी पर है। उससे पहले ही हमारा चंद्रयान चांद से कुछ वीडियो के रूप में हमें एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा है। क्या है चंद्रयान द्वारा भेजी गई ये पहली वीडियो? 16 और 17 अगस्त इस मिशन के लिए इतना खास क्यों है? इस समय हमारा चंद्रयान कहां पर है और अब आगे हमारा चंद्रयान क्या करने वाला है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज से लगभग 52 साल पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने जब अपने पहले रॉकेट को साइकिल से ट्रांसपोर्ट किया था, तो पूरी दुनिया ने हमारी स्पेस एजेंसी इसरो का मजाक उड़ाया था। लेकिन आज इसी इसरो स्पेस एजेंसी के साथ काम करने के लिए विश्व की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां नासा जैसी सामने आ गई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 इसरो का तीसरा लूनर मिशन है। इसके सक्सेसफुल होते ही प्यारा भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इसरो चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी चांद की अंधेरी दुनिया पर भेजा है। ऐसे में हमारा प्यारा भारत चांद के इस हिस्से को एक्सप्लोर करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। अब सवाल ये है कि अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा चंद्रयान इस समय कहां पर है और इसने हम सबको क्या खुशखबरी दी है? असल में दोस्तों, चंद्रयान पृथ्वी की ऑर्बिट से निकलकर ट्रांसलूनर हाईवे को पार करते हुए चांद के अंडाकार ऑर्बिट में पहुंच चुका है और अब तेजी से चांद की सतह की ओर बढ़ते हुए चांद के चक्कर लगा रहा है। 6 अगस्त को रात्रि करीब 11 बजे चंद्रयान को 170 × 4313 किलोमीटर वाले चांद के दूसरे ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया था। लेकिन इससे पहले 5 अगस्त को जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा खास था, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान ने हम लोगों को अपने इस सफ़र का सबसे बड़ा तोहफा दिया। असल में हुआ ये कि 5 अगस्त के दिन चंद्रयान का ट्रांसलूनर ऑर्बिट का सफ़र पूरा हो रहा था और इसी दिन चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कराना था। कहने में भले ही आसानी हो, लेकिन ये काम हद से ज़्यादा कठिन और नाजुक था। इतना कि एक छोटी सी मिस्टेक कैलकुलेशन भी पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती थी। दरअसल वैज्ञानिकों को 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहे चंद्रयान की गति एकदम से धीमी करनी थी। साथ ही ये भी ख्याल रखना था कि गति इतनी धीमी न हो कि चंद्रयान चांद की ऑर्बिट में प्रवेश ही न कर पाए, क्योंकि ऐसा होने पर चंद्रयान चांद को छोड़कर हमेशा के लिए अंधेरी अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता और स्पीड कम नहीं हो पाती, तो ये सीधा ही चांद की सतह पर क्रैश भी हो सकता था। लेकिन हमारे मेहनती वैज्ञानिकों ने पूरी सूझबूझ से इस काम को कर दिखाया और एक तरफ लोग एक दूसरे की इसकी बधाई दे रहे थे, लेकिन अभी लोगों का ये जश्न खत्म भी नहीं हुआ था कि चंद्रयान-3 ने दूसरा तोहफा दिया। ये तोहफा था एक वीडियो जो चंद्रयान ने चांद की ऑर्बिट में जाने के बाद उन्हें कैप्चर करके हमें भेजा था। इस समय आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये चंद्रयान-3 द्वारा भेजे वही ओरिजिनल फुटेज है। इस चंद्रयान को देखने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि वाकई हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर भारत का झंडा लहराने में बस चंद कदम की दूरी पर है। लेकिन 16 और 17 अगस्त को क्या होने वाला है जो मिशन के लिए इतना खास माना जाता है? सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा चंद्रयान चांद के 5 ऑर्बिट को पूरा करेगा और हर एक ऑर्बिट को पूरे होते ही अगले ऑर्बिट का आकार छोटा होता जाएगा और हमारे वैज्ञानिक धीरे धीरे करके इसकी गति को भी कम करते जाएंगे। अगर अभी की बात करें तो हमारा चंद्रयान तीसरी कक्षा में है और जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे ये चौथी कक्षा में पहुँच चुका होगा। 14 अगस्त को ये दोपहर 2 बजे
ये चौथी कक्षा में होगा और चांद की सतह से इसकी दूरी सिर्फ 1000 किलोमीटर रह जाएगी। इस तरह आगे बढ़ते हुए 16 अगस्त को रात के 8:30 बजे ये चांद की 5वीं और आखिरी कक्षा में प्रवेश करेगा और ये 100 × 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा होगी और चांद की सतह से इसकी दूरी केवल 100 किलोमीटर रह जाएगी। यही वो पल होगा जो इस मिशन में सबसे अहम पड़ाव में से एक है। दरअसल 5वां ऑर्बिट पूरा करने के बाद चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल इसके लैंडर से अलग हो जाएगा और इसे अंजाम देने के लिए इसरो के वैज्ञानिक उन हुक्स को खोल देंगे जिन्होंने प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर को आपस में जोड़ा हुआ है। इसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम कर दी जाएगी ताकि अगला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए बिना किसी नुकसान के। दोनों हिस्से अलग हो जाएं। इसके बाद चंद्रयान 3 का लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों ही चांद की 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग घूमेंगे। ये स्टेप इसीलिए इतना खास है क्योंकि इसके बाद चंद्रयान पर इसरो के वैज्ञानिकों का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी से बैठकर रियल टाइम में चांद पर मौजूद लैंडर को गाइड नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 भी सेम इसी तरह चांद की तरफ आगे बढ़ा था, यानी उसकी लैंडिंग को भी इसरो के वैज्ञानिक गाइड नहीं कर रहे थे, मगर अपने सिस्टम के कुछ खामियों की वजह से वो क्रैश हो गया था। यही वजह है कि इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में इन सभी खामियों को दूर करके बेहद एडवांस कंप्यूटर सिस्टम लगाया गया है, जिससे पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त के ठीक एक हफ्ते बाद यानी 23 अगस्त को पूरा देश एक बार फिर जश्न में डूबा होगा। दोस्तों, भारत को इस मुकाम तक लाने और चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।